जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर हूं, लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह। हम इनसे करेंगे कुछ खास बातचीत एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा। सुनील जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार। सुनील जी, अभी जो है सारे छोटे छोटे दल एक बड़ी पार्टियों से अलायंस कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। अभी इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, लोकदल कोई वो दल है जिसमें 1980 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बना था, और लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जन्म एक साथ हुआ है जनता पार्टी से अलग होकर। लोकदल राष्ट्रीय पार्टी रही है। जब भाजपा की 2 सीटें होती थी केंद्र में 1984 की लोकसभा में, तो लोकदल की 4 सीट होती थी। लोकदल कोई छोटी पार्टी नहीं है। तो लोकदल कोई किससे गठबंधन करे, भाजपा तो खैर तभी की बनी है, आज समाजवादी पार्टी उसके बाद लोकदल से ही निकल के बनी है। और लोकदल ऐसी छोटी छोटी पार्टियों से क्या गठबंधन करेगा जो वहाँ से निकल के बने हो। विचारधारा किसकी ऊंची है देखना इसका वह है। लोगों ने अपने अपने राज्यों में अपने अपने दल बना लिए। हरियाणा में देवीलाल जी के बेटों ने अपना दल बना लिया, इंडियन नेशनल लोकदल। बिहार में लालू जी ने अपना दल बना लिया, नीतीश जी ने अपना दल बना लिया, शरद यादव जी ने अपना बना लिया। ये सब लोकदल से निकले हैं, चाहे राजस्थान के नेता हो, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों। मुलायम सिंह जी सब लोकदल से निकले हैं। अजीत सिंह जी तो उनके बेटे थे। तो आज सवाल इस बात का है कि चौधरी साहब की विचारधारा किसने अपनाई। आज क्या स्थिति ऐसी आई कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी भी रह लिए, केंद्र में भी रह लिए, हमारे अजीत सिंह जी की भी रह लिए मंत्री। क्या ऐसी क्यों नहीं ऐसी स्थिति आ रही है आज कि किसान 1 साल से दिल्ली पे बैठा हुआ है और ये लोग कुछ नहीं कर पाए, और इन्होंने कुछ करने का प्रयास इनकी सरकारों ने जब ये मंत्री थे क्यों नहीं किया। आज तो ये कह सकते हैं कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन जब इनकी सरकारें थी तब इन्होंने कौन सा इतना अच्छा काम कर दिया था। तब ऐसे कानून बना देते कि किसान को फसल का दाम मिलेगा, और किसान को महंगाई के हिसाब से हर साल फसल का दाम मिलेगा। किसान के बच्चों को फसल छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, किसान के बच्चों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं इन्होंने ऐसी नीति बनाई? तो आज अगर ये विपक्ष में रह के ये बातें कर रहे हैं किसानों की, तो निश्चित रूप से जान लें कि गुनहगार ये भी लोग कम नहीं है। ये वही लोग हैं जो कल सरकार के वही काम करते हैं जो कांग्रेस और भाजपा करती है। आज विपक्ष में है तो किसानों का नाम ले रहे हैं। कल भाजपा विपक्ष में थी तो वो पेट्रोल के दामों पे सुषमा स्वराज जी अब तो नहीं रही दुनिया में, कहते थे हम चूड़ियां पहन लेंगे, क्या कर लेंगे। आज उनकी सरकार पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ा रही है। और पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम अभी बीजेपी ने कम किया, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हम जो है कम कर रहे हैं। अदर राज्यों पे लोग आक्षेप भी कर रहे हैं, कांग्रेस राज्यों पर। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकदल तो इस बात को कहता है कि सभी तरह के टैक्स समाप्त कर देने चाहिए, और लोकदल के घोषणा पत्र में है कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स विभाग ही खत्म हो जाने चाहिए। आपका ये जो है ईडी और ये जो विभाग है समाप्त हो जाने चाहिए। सिर्फ एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगना चाहिए। सिर्फ एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगना चाहिए कि जो लोग 3 लाख से ऊपर पैसा बैंक से ट्रांजैक्ट करेंगे उन पर एक छोटा सा टैक्स लगेगा, और जितना पैसा आप टैक्स के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं उतना पूरे देश की सरकार पे आ जाएगा। ये तमाम तरह से जनता से लूटमारी चल रही है कि सड़क पे आप गाड़ी लेकर चले जाइए तो दिल्ली तक आपको 10 रास्तों पर टोल टैक्स देना है, आप टेलीफोन पे टैक्स दे रहे हैं, आप बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, आप पानी पे टैक्स दे रहे हैं, आप मतलब किसी चीज पे ऐसी नहीं है कि जहां टैक्स ना पड़ रहा हो। तो जनता को तो एक लूट का अड्डा बना दिया इन लोगों ने, डकैती कर रहे हैं जनता की जेब पे। आज 100 रुपये आप कमाइए, 60-65 रुपये आपसे टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं। मजाक बना रखा है। और उस टैक्स का इस्तेमाल क्या हो रहा है? अयोध्या में दीपक जलाने के लिए 650 करोड़ रुपए दे दीजिए, इनके और किसी काम के लिए दे दीजिए। गरीबों में राशन बांटने के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या गरीबों को राशन नाम बांट रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान की जनता को और अपंग बना रहे हैं। आप अगर देखा जाए कि जो जनता काम करना चाहती है, आप उसको फ्री राशन देके उसे और बर्बाद कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमने लोगों की मदद की राशन देके। अरे भाई, ये कोरोना काल में इन्होंने बेहतर होता कि ये कोरोना काल में कोविड वैक्सीन दे देते और लोग ना मरते। लोगों को वो नौबत नहीं आती कि वो वहाँ पे लोगों की लाशें पानी में बहाई जाती और गंगा जी के किनारे लोगों को दफनाया जाता। ये नौबत नहीं आती। बड़े ही बेशर्म लोग हैं। लोग वेंटिलेटर बिना मर गए, लोगों को पूरी के पूरी तरह मार दिया, और आज बेशर्मों की तरह होर्डिंग लगा रहे हैं कि हमने वैक्सीन दी। अरे भाई, क्या तुमने वैक्सीन अपने पास से दी? बेहतर होता भाजपा के या प्रधानमंत्री अपनी जमीन बेच के वैक्सीन देते, तो हमें भी लगता कि उन्होंने अपनी तनख्वाह नहीं ली आज तक उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और वैक्सीन लगवाई। अरे, जनता के टैक्स के पैसे से वैक्सीन देके होर्डिंग लगवा रहे हो कि वैक्सीन दी। शर्म आनी चाहिए कि देश में कितने ज्यादा लोग मरे हैं। तो ये सब बातें, बेशर्म लोग हैं, इनकी कोई नीयत नहीं है, कोई वो नहीं है। ये सिर्फ देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो आज देश को बदलने के लिए लोकदल एक विकल्प है। अच्छा, किसान आंदोलन की बात की जाए तो क्या राकेश टिकैत जी से आपकी कोई बात हुई, या आपने जो कैंडिडेट उतारेंगे इस तरीके के उनसे समन्वय करके उतारें, किस तरीके से? देखिए, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, लोकदल वहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के नाम से कैंप है, वहाँ हमारा भी लगा हुआ है। हम पार्टी के नाम से नहीं जाते, हम पंचायत संगठन के नाम से वहाँ आज भी कैंप है।
और हमारे कैंप पे लिखा है अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे नेता चौधरी साहब पहले कहते थे कि टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। सिर्फ चेहरे बदले हैं, टाटा बिरला के नाम बदल के अब अडानी अंबानी हो गया है और आज भी देश व्यापारी बर्बाद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि लोकदल किसानों के साथ है। टिकैत के साथ में आप लोग मिलकर चुनाव लड़ें कैसे? टिकैत जी हमारे बगल में वहीं पे टिकैत जी का भी कैंप है और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में हमारे सारे नेता हैं और सब पूरे के पूरे तरह साथ हैं। हम लोग नाटक नहीं कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में, आज आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आज भी आप जाके देख सकते हैं कि आज भी गाजीपुर बॉर्डर पर लोकदल का राष्ट्रीय पंचायती राज सर ये एकदम कैंप है। जानना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा लोक दल एक साथ संयुक्त होकर प्रत्याशी उतारेंगे या चुनाव में रहेंगे? देखिए मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है एक अराजनीतिक दल है, ठीक है, अराजनीतिक लोग हैं, वो कोई पार्टी नहीं है। नहीं, सपोर्ट मिलेगा इस तरीके सपोर्ट अगर हम बिल्कुल उनको सपोर्ट देना चाहिए, हम तो उनके हर तरह के सपोर्ट चाहते हैं और हम तो उनको हर तरह का सपोर्ट देने को तैयार हैं। हमारा तो जो चिन्ह है पार्टी का चुनाव चिन्ह, वो तो पूरा किसान आंदोलन का चिन्ह रहा है, पूरा किसान आंदोलन हमारे ही चिन्ह पे हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आज भी लोकदल चाहता है कि भाई अच्छा हो, किसानों के साथ हो और उसके लिए अगर संयुक्त किसान मोर्चा कुछ भी चाहता है तो हम उसके साथ में तैयार हैं। जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा हम उसके साथ चलने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी भी लगातार जो है किसानों के हमदर्द बनी हुई वहाँ पे साझा कर रही है। बिल्कुल करना चाहिए, प्रियंका जी को भूलना चाहिए कि मोदी जी प्रियंका जी का ही नाम ले लेके सत्ता में आए थे, दामाद जी करके। अगर प्रियंका जी ने इतना देश में भ्रष्टाचार नहीं किया था तो आज देश में मोदी जी का जन्म नहीं होता। प्रियंका जी को सोचना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति की सरकार थी, तो उन्होंने इस सरकार को बर्बाद करने का काम प्रियंका जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश में नाटक करके जरूरत नहीं है, कांग्रेस को बर्बाद करने का काम प्रियंका गांधी ने किया है अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि मोदी सरकार को लाने का श्रेय रॉबर्ट वाड्रा और दामाद जी को ही जाता है। और ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसे में अगर प्रियंका जी ये कर रही हैं तो पता नहीं क्या कर रही हैं, उनका काम है, वो क्या करती है। लोकदल कितने सीटों पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगा? लोकदल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में राष्ट्रीय पार्टी रही है, ठीक है। अब इस समय बीच में 19-20 होता है। अभी विधानसभा चुनाव की जो बात है, कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा? सभी 403 सीटों पर लड़कर जनता को एक विकल्प देने का काम लोकदल करेगा। ये थे सुनील सिंह जो ये कह रहे थे कि सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश में देखा गया है। लोकदल एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, इससे टूट के लोग और घटक दल बने हैं। लोकदल सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा, जिसमें ये आशा है कि संयुक्त किसान मोर्चा का भी सहयोग मिलेगा। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि